हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा, इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल नेटवर्कर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम एक मिशन पे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, जिससे कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग डिफ़ॉल्टर रहें। फ्रेंड्स, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझे नहीं हैं, करते ही नहीं हैं, उनसे ना हमें कुछ मिल रहा है और ना वो हमसे कुछ ले रहे हैं। बट जो करते हैं, अगर वो करें और सही तरीके से नहीं करें और किसी भी कारण से जो सक्सेस वो डिज़र्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिलती, वो अगर नेटवर्क मार्केटिंग डिफ़ॉल्टर बनते हैं, तो ये इंडस्ट्री के लिए गलत है, ये हम सब के लिए गलत है। तो फ्रेंड्स, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो नेटवर्कर को हर हाल में समझनी चाहिए, और उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर के आ रही हूँ कि कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें तोड़ने की इजाज़त नहीं है। हर हाल में इन नियमों पर चलना होता है और इन्हें इसीलिए कार्डिनल रूल कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज 3 नियम आपके साथ डिस्कस करूंगी जिन्हें तोड़ना आपके बिजनेस के लिए डिजास्ट्रस हो सकता है, और ना तो ये काम आपको करना है और अपनी पूरी टीम को, हर डाउनलाइन को वक्त वक्त पे अवेयर करते रहना है, जिससे कि एक कल्चर आपकी टीम में ऐसा बने कि टीम किसी भी हाल में इन नियमों को नहीं तोड़ रही हो। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला कार्डिनल रूल ये कहता है, नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट योर अपलाइन। फ्रेंड्स, एक ये फीलिंग है जिस फीलिंग को हम चेंज करना चाहते हैं। फीलिंग ये है कि लोगों को लगता है कि जिस किसी ने उन्हें इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, लाया है, पता नहीं उसका क्या फ़ायदा है। हर नेटवर्कर को सिखाया जाता है, भैया फॉलो अप करो, लोगों से बात करो, फॉलो अप करके उनकी क्लोजिंग कराओ, उनको इस बिजनेस में लाओ। तो एक नेटवर्कर प्रोफेशनली फॉलो अप करता है, वो बार बार अपने प्रोस्पेक्ट को टच बेस करता है, उससे उसके सपने जगाने की कोशिश करता है। तो जब वो प्रोस्पेक्ट जब ज्वाइन करता है ना, वो इस इंप्रेशन के साथ ज्वाइन करता है कि पता नहीं जैसे इसमें इनका कितना फ़ायदा है। और जब वो इस फायदे वाली फीलिंग के साथ काम करता है, अगर ये फीलिंग आगे भी इस बिजनेस में आने के बाद भी अगर बनी रहती है ना, तो आपके बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। आपको ये समझना है कि जिसने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है ना, उसकी पोजीशन बहुत रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए आपके दिल में। आप उसे बहुत इज्जत दें कि उन्होंने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। वो रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपको उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। उनको कभी भी, कहते हैं ना कि उनके टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है। ऐसा नहीं सोचो कि अच्छा अब ये तो इन्होंने मुझे ज्वाइन कराया है, तो अब तो बस मेरा तो हक बन गया है, मैं जो चाहूँ वो इनके साथ कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए सब कुछ करेंगे। नहीं, आपको ये मानना है कि अगर आज उन्होंने आपको ज्वाइन कराया तो वो किसी और की भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। वो आपको इस बिजनेस में लाए हैं, ये बिजनेस जो आपकी किस्मत बदल देगा। ये वाली रिस्पेक्ट अगर आपके मन में अपने अपलाइन के प्रति रही, वो ही अच्छी रहेगी। तो कार्डिनल रूल यही कहता है, अपने अपलाइन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कीजिए, कभी डी एडिफाई नहीं कीजिए, पब्लिकली कभी उनके बारे में नेगेटिव बात नहीं कीजिए, उन्हें कंप्लेंट्स करके बर्डन नहीं कर दीजिए। आपको ये बात समझनी है, अगर आपके अपलाइन, वो भी तो इंसान है, अगर आप उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होकर के आपके पास लौट करके आएगी। तो हमें अपलाइन को भी मोटिवेटेड रखना है, अपलाइन को भी चार्ज रखना है, उनसे अपने पॉजिटिव गोल्स शेयर करना है, उनसे अपने एस्पिरेशन शेयर करनी है, उनकी एसेट बनना है, ना कि उनकी लायबिलिटी बनना है। और आपको अपने, कहते हैं ना कि अपलाइंस जो हैं उनको ये नहीं कि भैया आप अपलाइन ने आपको ज्वाइनिंग कराई है तो अब जब भी खर्चा हो तो भैया अप्लाई नहीं करें। नहीं, आपको अपलाइन को ऐसी रिस्पेक्ट देनी है। मैंने देखा है फ्रेंड्स, जो लोग अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट देते हैं वो इस बिजनेस को रिस्पेक्ट दे पाते हैं, और जो वो करते हैं वो ही उनके नेटवर्क में डुप्लीकेट होता है। जितनी रिस्पेक्ट आप अपने अपलाइन को दोगे, उतनी रिस्पेक्ट आपके डाउनलाइन आपको देंगे। और अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहेगी तो डेफिनेटली एक अच्छा माहौल बनेगा, और उससे उस अच्छे माहौल में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, नो कंप्लेंट्स, नो नेगेटिविटी, नो, जिसको कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी किसी तरीके की अपलाइन को देनी नहीं है, उनकी कभी पब्लिकली उनको डी एडिफाई कभी नहीं करना है। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ तक कि पर्सनल क्राइसिस भी एंटरटेन नहीं करने हैं। देखिए, आपको एक बात बताऊं, हो तो दो व्यक्ति, दो इंडिविजुअल, वो अलग हैं, आप अलग हैं, उनके पेरेंट्स के संस्कार अलग हैं, आपके पेरेंट्स के भी संस्कार अलग हैं, आप लोगों की वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, आपका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, दो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी हो, तो कभी कभी ना पर्सनैलिटी क्राइसिस हो जाता है। आपको ये लगता है वो हमेशा गलत कर रहे हो, उनको ये लगता है आप हमेशा गलत कर रहे हो। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पर्सनैलिटी क्राइसिस हो गया तो उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है, वी आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटी। फिर एक दूसरे को स्पेस दो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। तो आपकी पर्सनैलिटी क्राइसिस हो भी रहा है, वो आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट योर अपलाइन इज़ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डिनल रूल। आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, यू विल गेट 1000 रीजन टू डिसरिस्पेक्ट योर अपलाइन। हो सकता है आपके अपलाइन काम नहीं कर रहे हो,
काम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, वो आपको इस बिजनेस में ले आए ना, अब शांति रखो, कोई ना कोई आपकी एलओएस में एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होगा, उनके साथ फील्ड पर जितना काम कर सकते हो उनके साथ मिलकर के एज ए टीम सिस्टम के थ्रू जितना काम कर सकते हो वो काम करो, पर अपलाइन की डिसरिस्पेक्ट आपको कभी भी नहीं करनी है। तो दैट इज द फर्स्ट कार्डिनल रूल। सेकंड कार्डिनल रूल ये कहता है, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर टॉक नेगेटिव टू योर डाउनलाइन और योर क्रॉस लाइन। फ्रेंड्स, एक बात समझिए, नेगेटिव बातचीत करके कुछ भी पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता है। आपका ये जो मुंह है ना, ये डिजास्टर बॉक्स बन सकता है अगर आपने वो नेगेटिव 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 बातचीत करने की आदत को नहीं छोड़ा। तो आपके मुंह से आपके कान सबसे करीब होते हैं। जब आप कुछ भी बोलते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सबसे पहले आपके कान सुनते हैं और आपके कान के थ्रू आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड सेट होता है। तो जो भी मुंह से बोलें वो बहुत केयरफुली बोलना है। आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव बातचीत नहीं करनी है, बल्कि मैं तो कहूँगी ये जो हमारे पास बोलने की जो पावर है ना, इसको पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड की ताकत को समझते हुए। सो टॉक व्हाट यू वांट। आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं उस पर बात करनी है, ना कि कुछ भी गलत अगर हो रहा है उस पर बात करनी है। बिजनेस में हो, बिजनेस में बहुत कुछ है जो आपकी पसंद का होगा, बहुत कुछ है जो शायद आपकी पसंद का नहीं होगा, बट अगर आप नेगेटिव 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 बात करते रहे तो डेफिनेटली जो है वो आपके बिजनेस में डिजास्टर प्रूव हो जाएगा। डाउनलाइन से तो कभी नेगेटिव बात करनी ही नहीं है। एक डाउनलाइन से कभी नहीं करनी, दूसरा क्रॉस लाइन से कभी नहीं करनी। कई लोग ऐसा तो करते हैं, अपने डाउनलाइन से तो सब मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और जो भी उनके हार्ट पे थोड़ी हैवीनेस होती है किसी भी कारण से, जब कोई क्रॉस लाइन मिलता है ना तो उसके साथ शुरू हो जाते हैं, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है क्या, आजकल तो ऐसा हो रहा है, इस महीने तो डल गया, और वो देखो ऐसा है, वो देखो ऐसा है। हम सोचते हैं अच्छा चलो क्रॉस लाइन को नेगेटिव बता दे रहे हैं, अपना दिल हल्का हो जा रहा है, पर आपको नहीं पता कि जो आपका क्रॉस लाइन है वो आपके डाउनलाइन का क्रॉस लाइन है। आप अगर इनको नेगेटिव एनर्जी दोगे तो कल को ये भी तो आपके डाउनलाइन का कंधा ढूंढ सकते हैं नेगेटिव एनर्जी देने के लिए। तो हमें करना ये है, ना डाउनलाइन को ना क्रॉस लाइन को, किसी को नेगेटिव एनर्जी पास ऑन ही नहीं करनी है। हम सबको मिलकर के एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाना है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, अपलाइन से भी नेगेटिव बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि जब हम अपलाइन से भी नेगेटिव बात करेंगे, हमारे मुंह के पास हमारा कान है तो सुन तो हम ही रहे हैं अपनी बातों को। सबसे पहले कुछ नेगेटिव है या कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, मैं नेगेटिव भी नहीं कहती, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बन जाता है नेगेटिविटी को अगर सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाए तो। अगर कोई बात ऐसी है जो आप चाहते हो सुधरे, तो उसमें सोल्यूशंस के साथ अपने अपलाइन को अगर मेल भेज दोगे, व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे, राइटिंग में कुछ प्रॉपरली, डियर सर मेरा प्रोडक्ट मैंने इस तारीख को ऑर्डर किया था, मेरा ये इनवॉइस नंबर है, ये MCA नंबर है, और ये 3 दिन हो गए ये अभी तक नहीं आया है, प्लीज़ इसका कुछ किया जाए, तो वो आपका अपलाइन एज इट इज़ उस बात को आगे फॉरवर्ड कर देगा। मेल, आपको मालूम है कॉर्पोरेट में मेल्स और रिटर्न जो मैसेजेस होते हैं उन्हीं की वैल्यू होती है। तो कुछ भी नेगेटिव हमें बात नहीं करनी है किसी भी हाल में। सो सेकंड कार्डिनल रूल सेज, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर टॉक एनीथिंग नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड योर क्रॉस लाइन। और थर्ड कार्डिनल रूल ये कहता है, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर प्ले विथ एनीबडीज ईगो, मनी और स्पाउस। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं ईगो। खुद की ईगो रखनी नहीं है। ये जो ईगो नाम का कालम होती है ना, ये हमेशा पलटी देता है, ये हर हाल में आपको अपनी पीठ से गिराता है इस घोड़े पे से। तो ईगो नाम के घोड़े पर कभी चढ़ना ही नहीं है। ईगो में कुछ नहीं रखा, छोटी सोच में कुछ नहीं रखा। ईगो हो तो फिर ऐसी हो कि मुझे फोर्ब्स के कवर पेज पर आना है, ईगो हो तो ऐसी हो कि मुझे मेरी कंपनी का टॉप अर्नर में टॉप लेवल पे जाना है। ऐसी वाली ईगो रखो, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव ईगो। उसने ये कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, वो मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, ऐसा और वैसा। ये छोटी मोटी ईगो खुद की तो फंसना नहीं है, और दूसरों की ईगो की थोड़ी अच्छे से केयर करनी है। लोगों की पर्सनल ईगो होती है, रिलीजियस ईगो होती है, लोगों के लिए कास्ट डेफिनेटली मैटर करती है। तो जो भी जिसके जो बिलीव्स है ना, आपको उन बिलीव्स को डेफिनेटली जो है टेक केयर करके चलनी है। पॉलिटिकल ईगो होती है तो सेफेस्ट ये है, इस बारे में बात ही नहीं करो। हम नहीं करते राम राम जी, हम नहीं करते दुआ सलाम, हम करते हैं गुड मोदी केयर मॉर्निंग, या हम गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं। हम किसी रिलीजन की बात नहीं करते, हम कभी कोई पॉलिटिकल टॉपिक नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि क्या पता किसकी, हम पीपल्स बिजनेस में है, सब तरीके के लोग आ रहे हैं, किसकी कौन सी ईगो है जो हर्ट हो जाए। या पर्सनल ईगो भी नहीं हर्ट करते, तुमने कहा तो था तुम ये करना चाहते हो और तुमने ये नहीं किया, क्या हो गया, 3 महीने हो गए तुम्हें, तुमने ये नहीं किया। हम ना कुछ भी नेगेटिव बात ही नहीं करते। जिसने जो नहीं किया उसकी माफ़ी है, जो करने को तैयार है उसका स्वागत है। तो आपको लोगों के साथ कोई टॉन्टिंग नहीं करनी, कोई तानेबाजी नहीं करनी, कोई किसी के लिए बुरे शब्द नहीं बोलने। देखो एक बात समझो, जो ये शब्दों का घाव है ना, ये कभी नहीं भरता।
तो हमने कसम खा के रखी है, गांठ बांध के रखी है, हम किसी के लिए भी कड़वा कभी बोलते ही नहीं है, हम किसी के साथ मजाक में भी बुरा बर्ताव नहीं करते। ये नेटवर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ी खासियत होती है। तो हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है और सबको थोड़ी स्पेस देनी है। सब एडल्ट हैं, सब अपने सपनों के लिए अपनी पसंद के तरीकों से काम कर रहे हैं। वो हम सब एक बिजनेस में हैं, पर हर किसी की अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं। तो सबको रिस्पेक्ट देते हुए मीठा बोलना है और सबको उनको जो वो करना चाहते हैं धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पुश करके उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है और आगे बढ़ाना है। और इसका तरीका ये है कि फोकस ऑन बिगर थिंग्स। छोटी बातों पे फोकस ही नहीं करो। अगर मेरे से कोई छोटी बात कर भी रहा होता है ना, कोई आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो मैं कभी नहीं कहती तुमने भी तो ये नहीं किया, तुमने भी तो ये नहीं किया। वो कह रहा होता है आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, मैं कहती हूँ अच्छा बताओ अब आगे क्या करना है। ये सही तरीका है। जो उन्होंने हमें कुछ कहा, उन्होंने हम पे आरोप लगाए, हम उन पे आरोप लगाने लगे, फिर उन्होंने हम पे आरोप लगाए, हम उन पे आरोप लगाने लगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। कोई भी बड़े से बड़ा भी मेरे पे कोई आरोप लगाता है ना, मैं कहती हूँ अच्छा बताओ अब आगे क्या करना है। फ्यूचर की बात करो, बड़ी बात करो, बड़ी सोच रखो। ये ही नेटवर्क में आपको जो है सफलता दिलाता है। तो टेक केयर ऑफ ईगो ऑफ पीपल। दूसरी बात आती है नेवर एवर हर्ट की। जब बात आती है मनी, तो जब मनी की बात है या स्पाउस की बात है, तो देखिए इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमें ना वैल्यूज़ को मेंटेन करना है। हमारी जो इंडियन वैल्यूज़ हैं, जो हमारे देश की, हमारे समाज की जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि लड़कीबाजी से नेटवर्क में बचे रहो। आप जो है अपने रिश्तों को जितना नीट एंड क्लीन रखोगे, वुमेन की जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, उतना नेटवर्क आपका बनेगा। अगर आज आप वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो नेटवर्क में फिर अच्छे लोग लाना, फिर उनको रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप दूसरों की स्पाउस की, खुद की स्पाउस की भी रिस्पेक्ट करो। अपनी वाइफ के बारे में कभी गलत नहीं बोलो, अपने हस्बैंड के बारे में कभी गलत नहीं बोलो। तो दूसरों की वाइफ और हस्बैंड के बारे में भी कभी गलत नहीं बोलो, उनको गलत नज़रों से नहीं देखो। सबको एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट देते हुए अपने समाज की वैल्यूज़ का अगर आप ध्यान रखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो नियम है जिसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। फैमिली बिजनेस में है, अगर हमने फैमिली बिजनेस वाला ग्रेस नहीं रखा तो अच्छे लोग आपको आपके नेटवर्क में नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना है। देन कम्स मनी। हमें कभी भी किसी के पैसों से नहीं खेलना है। फ्रेंड्स, ये क्रेडिट का बिजनेस ही नहीं है, ये कैश एंड कैरी का बिजनेस है। तो पैसा बिल्कुल बीच में इन्वॉल्व नहीं करना है। हर चीज़, आपके अपलाइन ने आपको कोई टूल दिया, हाथों हाथ पैसा दो। आपके अपलाइन ने आपको कोई प्रोडक्ट दिया, हाथों हाथ उसको पैसा दो। हिसाब बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। कैश एंड कैरी बिजनेस है। दूसरी बात, मनी को बीच में ही नहीं लाना है। ना अपलाइन से लोन लेना है, ना डाउनलाइन से लोन लेना है। यहाँ तक कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में डोनेशन भी पसंद नहीं करती। अगर मुझे कुछ चैरिटी करनी है, मैं बाहर नेटवर्क के बाहर करती हूँ। नेटवर्क में तो हम डोनेशन को भी कहते हैं एंटरटेन नहीं करो, क्योंकि पैसा ना रिश्ते बिगाड़ता बहुत जल्दी है। जिसको दिया वो भी चला जाएगा, पैसा भी चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा, मतलब आपको ये नियम तोड़ना ही नहीं है। आपको किसी भी हाल में नेटवर्क में पैसे का खेल नहीं करना है। देन कम्स कि दूसरों के पैसे को अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज़ नहीं करना है। देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप गए, आपने एक मीटिंग करी, किसी कस्टमर ने आपको पैसा दिया, किसी डाउनलाइन ने आपको पैसा दिया, प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए पैसा दिया। अब आपको नियम ये रखना है कि अपने बैग में, अपने पर्स में कुछ एनवलप्स रखो, और जिस व्यक्ति ने आपको पैसा दिया है वो उस एनवलप में रख के उसका नाम रख दो, उसका ऑर्डर उसके ऊपर लिख दो, और उस एनवलप को स्टेपल कर दो, और जाकर के सीधे जब आप कंपनी में ऑर्डर डालते हो तब ही उस एनवलप को खोलो। अगर आप अपने डाउनलाइंस के या कस्टमर के पैसे को अपने पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करने लगोगे, वो कहीं ना कहीं खो जाएगा, फिर हिसाब रखने में बहुत टाइम जाएगा। तो ये जो लिफाफे अलग अलग बना करके चलो, ये पराई अमानत है। दूसरों का पैसा पराई अमानत होती है, और इसीलिए आपको हर हाल में पराई अमानत को हाथ नहीं लगाना है। ये कार्डिनल रूल है जो आपको किसी भी हाल में तोड़ना नहीं है। देन कम्स की यहाँ तक कि जब आप अपने अपलाइंस के साथ कहीं खाने पीने के लिए जाते हो तो खाली अपलाइन ही खर्चा करे, वो भी ना नेटवर्क में रिश्ते बिगाड़ देता है। क्यों? अपलाइन ने आपको ज्वाइन करा के कोई पाप थोड़ी कर दिया है। उन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, आपके लिए कुछ अच्छा करा है। कभी उन्होंने कॉफ़ी पिलाई, कभी आपने कॉफ़ी पिलाई, कभी उन्होंने कोई खर्चा कर दिया, कभी आपने कोई खर्चा कर दिया। नीयत तो देखो काम तब ही करेगी जब आप ये सोचोगे कि मैं मेरे अपलाइन के साथ जा रहा हूँ तो किसी भी हाल में एक भी पैसा उसे खर्च नहीं करने दो। इस बात को समझिए। हो सकता है आज आपके पास कॉफ़ी पिलाने के लिए पैसे नहीं हो, या आज आपके पास लंच कराने के लिए पैसे नहीं हो, तो नहीं आपने खर्चा किया, आपने अपलाइन ने खर्चा किया, मुझे ये बात समझ में आती है। बट अगर आपकी नीयत ही नहीं है खुद खर्चा करने की कि अच्छा क्योंकि ये मेरे अपलाइन है इसलिए यही खर्चा करें, नियत रखोगे
तो पैसा आ जाएगा खर्च करने के लिए। और अगर नीयत ही नहीं रखी तो ये बिजनेस नीचे 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 जो आप कर रहे हो वही डुप्लीकेट होगा और कोई भी ग्रो नहीं करेगा। तो बड़ी साफ नीयत से ये बिजनेस करने का बिजनेस है। तो ये 3 कार्डिनल रूल ऐसे हैं, ये नियम ऐसे हैं जिन्हें किसी भी हाल में नहीं तोड़ना है। नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट योर अपलाइन, नेवर एवर टॉक एनीथिंग नेगेटिव टू योर डाउनलाइन एंड टू योर क्रॉस लाइन, एंड थर्डली नेवर एवर प्ले विद एनीबडीज ईगो, स्पाउस और मनी। ये गांठ बांध लो और किसी भी हाल में ये नियम न तोड़ने हैं और वक्त वक्त पे अपनी टीम को ट्रेन करते चले जाओ और इसी कल्चर को बनाओ। तो देखो फ्रेंड्स, अच्छे लोग आपके बिजनेस में आते जाएंगे, रिटेन होते जाएंगे, बिजनेस का माहौल अच्छा होगा, आप बहुत पैसा कमाओगे, बहुत खुश रहोगे, प्रिंसिपल्स पे अपना नेटवर्क चलाओगे तो डेफिनेटली रिश्ते और पैसा दोनों बनाए रखोगे, दोनों बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ते चले जाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, यही सब करते जाइए। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।